Hello students, now today we are going to solve numerical problem which is based on graphical method in linear programming. So problem is here, solve graphically, minimize z equals to 6x1 plus 14x2 and subject to constraint is 5x1 plus 4x2 is greater than equals to 60. Now next constraint here, 3x1 plus 7x2 is less than equals to 84, and next constraint x1 plus 2x2 is greater than equals to 18, and s1 and x2 both are decision variable and it must be greater or equals to 0. So स्टूडेंट जो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है उसमें फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और हमारे पास जो सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप इसमें जो कंस्ट्रेंट्स का जो नेचर देख रहे हैं, जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स की जो इक्वेशन है उसमें जो सिंबल है वो किस तरह है, ग्रेटर देन इक्वल, और उसके बाद वाले में क्या है, लेस देन इक्वल, और उसके देन बाद वाले में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। तो हमारे पास जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये वाला और एक ये वाला, इनमें नेचर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, और एक ये जो कंस्टेंट है इसमें नेचर क्या है, लेस देन इक्वल्स। मीन्स यहाँ पर जो कंस्टेंट्स हैं उनका जो सिंबल है वो नेचर क्या है, मिक्स कंस्टेंट्स है। कैसे कंस्टेंट्स हैं, मिक्स कंस्टेंट्स हैं। तो आपको सबसे पहले जैसे हम प्रोसीजर करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऑफ कंस्टेंट्स है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, इसमें हमको क्या करना है, इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में चेंज करना है, देन उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फर्स्ट कंस्टेंट क्या है आपका, जिससे इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। फर्स्ट कंस्टेंट्स क्या है, 5x1 प्लस 4x2। अब ये इनइक्वालिटी फॉर्म में है, तो इनइक्वालिटी से हम इक्वालिटी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारी ट्रिक्स हैं वही ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, x1 और ये x2। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक जीरो रख देते हैं और यहाँ पर जीरो रख देते हैं। दैट मीन्स अगर मैं x1 की वैल्यू जीरो रखता हूँ, यहाँ पर मैं x1 के प्लेस में मैं क्या करता हूँ, जीरो पुट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, x2। तो ये अगर जीरो रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4x2 इक्वल्स टू 60, और x2 इक्वल्स टू 60/4, दैट मीन्स 15। कितना हो गया, 15। तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 15। अब सिमिलरली अगर मैं x2 की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1, क्योंकि x1 है तो 60, ये 5 60 के नीचे आ जाएगा, तो 60/5 इक्वल्स टू कितना होगा, 12। तो आप यहाँ देख सकते हैं 12। सो आपका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे किस तरह हो जाएगा, x के लिए 12 और x2 के लिए 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। अब वापस वही का वही हमें प्रोसीजर करना है। अब नेक्स्ट जो दूसरा कंस्टेंट्स है वो क्या है, 3x1 प्लस 7x2 इज इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी फॉर्म से हम इक्वालिटी फॉर्म में चेंज करेंगे। अब वापस वही का वही प्रोसेस करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये x1 ये x2, ये जीरो ये जीरो। अगर हम x1 की वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमें x2 कितना मिलेगा, 84/7, मतलब ये हो गया आपका 12। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 12। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं x2, और x2 की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो x1 कितना हो जाएगा, 84/3, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना हो जाएगा, 28। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स हैं कितने हो जाएंगे, x1 का हो जाएगा 28 और x2 का हो जाएगा आपका 12। नाउ नेक्स्ट कंस्टेंट कौन सा, x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब इसको भी इनइक्वालिटी से इक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 18। वही ट्रिक्स का यूज़ करेंगे हम, x1 और x2। अब स्टूडेंट हम बाय डिफ़ॉल्ट हम x1 की जगह 0 और x2 की जगह 0, तो पहले हम x1 की जगह 0 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x2 इक्वल टू 18/2, दैट मीन्स 9।
तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 9। और अगर मैं x2 की जगह 0 रखता हूँ तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 18। सो हमारे जो कंस्टेंट जो है वो इस तरह हो जाएंगे, इसका जो कंस्टेंट जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो इस तरह हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 9। उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको पता चल ही गया, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम ऐसे प्रोसीजर को करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो आपको अब क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं हमारे एक्चुअल प्रोसेस पे। एक्चुअल प्रोसेस दैट मीन्स अब हमको आना किस में है, ग्राफिकल मेथड पे। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को प्लॉट करने से पहले हम हमारे कोऑर्डिनेट्स के लिमिट्स देख लेते हैं। x1 में कितनी लिमिट मैक्सिमम है 12, 28 और 18, मतलब हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 28। और x2 में हमारी लिमिट कितनी है 15, 12 और 9, तो हमारा भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 15। तो हमने यहाँ पर अब इस तरह से एक ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट किया और यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब हमने नंबरिंग कैसी करी, 0 से 2, 4, 6, 8 से लेकर हमने 28 यहाँ पे ले लिए और 0 से लेकर 28 हमने यहाँ पे ले लिए। इसको बोल दिया x1 और इसको बोल दिया x2। अब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा जो ये जो x1 और ये है x2, सिमिलरली ये x1 x2, ये x1 और ये x2। तो यहाँ पर x1 और x2 तो एक में है 12 और एक में है 15। तो अब 12 जो है हमारा पास 12 है आपका ये है, तो इसको हमने मेक ए सर्कल। ठीक है, और दूसरा कितना है, x1 में था 12 और दूसरे में कितना था 15 मतलब ये यहाँ पे सेंटर में आएगा। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह स्ट्रेट। अब देखिए ये हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस कंस्टेंट्स का टाइप देखिए। इस कंस्टेंट्स का टाइप क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब जैसे कि हमको पता है कि ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये होता है कि हमें जो हमारी जो लाइन है जो ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या होगी, ओरिजिन से बाहर की ओर जाएगी। मीन्स कि जो लाइन है, ये जो विजिबल रीजन जो शेडेड एरिया है इसकी लाइन के क्या होगा, अबव होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये होगा आपका अबव, और चूंकि ये हो गया अबव, या यूँ बोल सकते हो आप अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह मार्किंग कर दी। ठीक है, इस एरो से हमने इस तरह मार्किंग कर ली। चाहूँ तो मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख भी दूँ ताकि आपको कोई डाउट्स बाद में ना हो। तो इसको लिख देता हूँ 5x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ये वाला कंस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट कंस्टेंट कौन सा है आपका, ये वाला। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 28 और 12। x1 का है 28 और x2 का है 12। अब चूंकि इसका जो कंस्टेंट्स आप क्या देख रहे हैं, सॉरी ये नेक्स्ट कंस्टेंट ये वाला है 3x1 प्लस 7x2, 3x1 प्लस 7x2 और कैसा है ये, इज लेस देन इक्वल्स टू 84। मतलब हमारा जो कंस्टेंट क्या है, लेस देन टाइप, मतलब ये ओरिजिन से अंदर की ओर जाएगा। सो हम पहले जो कंस्टेंट में हम क्या करेंगे 28 और 12। तो 28 कहाँ पे है, 28 है हमारा यहाँ पे हमने मार्क कर लिया 28, और ये x1 में 28 और x2 में कितना है 12। तो इस तरह मार्क कर लिया। अब हम स्केल को यहाँ पे रखते हुए अब देखिए ये हमारा जो कंस्टेंट का टाइप क्या था, लेस देन टाइप था। तो लेस देन टाइप मतलब ओरिजिन से अंदर की ओर। तो ओरिजिन से अंदर की ओर हम इसको इस तरह यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम इस कंस्टेंट्स को। ये हमारा हो जाएगा 3x1 प्लस 7x2, 3x1
प्लस 7x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 84, इज लेस देन इक्वल्स टू 84। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको लाइन में कोई भी डाउट ना हो। अब नेक्स्ट कंस्टेंट्स की बात करें तो वो कंस्टेंट्स कौन सा है, x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, मतलब ये जो लाइन बनेगी कौन से, इस कंस्टेंट्स के लिए जो कोऑर्डिनेट है 18 और 9, ये किधर जाएगी, ओरिजिन से बाहर की ओर। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया था, पहले वाले केस में क्या था, अबव, और दूसरे वाले केस में क्या था, बिलो, या यूँ बोल सकते हैं टुवर्ड्स ओरिजिन। और इसमें भी क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अबव या अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये कितने कोऑर्डिनेट इसके, 18 और 9, x1 का 18 और x2 का 9। सो x1 का कितना है आपका 18, तो 18 कहाँ होगा, ये होगा 18, और x2 कितना है 9, तो ये सेंटर में आएगा 9 यहाँ पे। अब इस लाइन को हम यहाँ से मिलाते हैं। अब चूंकि ये जो लाइन है ये किधर जा रही है, ओरिजिन से बाहर की ओर, तो ओरिजिन से बाहर मतलब हमने इसको एरो से इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको भी हमने एरो से इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने इसमें एक चीज़ देखी, अब देखिए अगर यहाँ पे हम ओरिजिन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओरिजिन की, तो ओरिजिन में हम पहले इस लाइन को भी देख लेते हैं। तो इस लाइन का नाम क्या था, x1, मतलब इस कंस्टेंट की जो इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो इसको लिख लेता हूँ x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पर हम कौन सी चीज़ को कॉमन देख रहे हैं, ठीक है, कॉमन चीज़ क्या देख रहे हैं इसमें। अब स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हमको क्या करना है, हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें जो फर्स्ट जो लाइन है जो हमने ड्रॉ की थी 5x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, मतलब ये जो लाइन थी ये क्या है, ओरिजिन, ये वाली जो लाइन थी ओरिजिन क्या है, मतलब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से क्या है, बाहर की ओर जा रही है, ठीक है। तो इसको लाइन ड्रॉ किया था, और उसके बाद जो दूसरी लाइन थी, जो दूसरा कंस्टेंट था, ये क्या है, ये ओरिजिन से अंदर की ओर आ रहा था, तो ये ओरिजिन से अंदर की ओर आया। और उसके बाद में लास्ट कंस्टेंट जो था ये क्या था, ओरिजिन से ये भी क्या हो, बाहर की ओर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करें शेडेड एरिया, तो आपका शेडेड एरिया किस तरह से बनता है, अब यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक जो पॉइंट होगा आपका ये होगा, एक जो पॉइंट होगा आपका ये होगा, एक जो पॉइंट होगा आपका ये होगा, और एक पॉइंट होगा आपका ये वाला। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा। तो पहली कंडीशन, जब हमने फर्स्ट ये जो लाइन ड्रॉ करी थी तो ये ओरिजिन से बाहर थी, मतलब ओरिजिन से बाहर मतलब ये लाइन ओरिजिन से क्या है, बाहर की ओर है। और जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी थी ये ओरिजिन से अंदर की ओर है। तो देखिए एक बाहर, मतलब इसको तो हम लेंगे नहीं, इस वाली लाइन को लेंगे नहीं, क्योंकि जितना बाहर, तो बाहर वाली लाइन तो ये भी है और ये भी है, लेकिन हम क्योंकि इससे बाहर कौन सी ज़्यादा जा रही है, तो ये से इसके बजाय ये ज़्यादा बाहर जा रही है, इसके आउटर में जा रही है, तो हम ये स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब इसमें भी हमने जैसे कि ये ले लिया। अब उसके बाद अब दूसरा क्या है, ये एक ओरिजिन से अंदर की ओर आ रहा है, तो ओरिजिन से अंदर की ओर कौन सा आ रहा है, ये लाइन, ये लाइन ओरिजिन से अंदर की ओर आ रही है। तो हमने इसकी नेमिंग कर दी। अब इसकी नेमिंग करते हैं हम, इसको मैं बोल दूँ ए, इसको मैं बोल दूँ बी, इसको मैं बोल देता हूँ सी, और कहीं ना कहीं इसको बोल देता हूँ डी, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक आपका बाहर जा रहा है और एक आपका अंदर जा रहा है, और एक आपका एक जो कंस्टेंट ये भी क्या जा रहा है, आउटर में जा, मतलब बाहर जा रहा है। तो हम सबसे बाहर वाले लाइन को कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर है और ये लाइन इसके नीचे है, तो हम ये वाली लेंगे। और उसके बाद में एक कंस्टेंट क्या था, अंदर की ओर आ रहा था, तो ये अंदर की ओर आ रहा है, ये इंटरसेक्ट करके यहाँ पे आ रहा है, तो एक कंस्टेंट ये हो गया आपका। और उसके बाद और कौन सा है आपका, ठीक है। तो देखिए ए बी आपका सी और ये डी। अब हम क्या करेंगे, इसको शेडेड कर देंगे। तो देखिए हमने ए बी सी और डी को क्या करा, शेडेड कर दिया। तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन हो गया, फिजिबल रीजन।
ठीक है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो आपको जो एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से मिले, एक तो ए पॉइंट पे मिला, एक बी पे मिला, एक सी पे मिला और एक डी पे मिला। अब हम क्या करेंगे, इनके एक्सट्रीम पॉइंट को यहाँ पर मेंशंस कर लेंगे। अब एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो देखिए पहले कौन सा, हम ए की बात करते हैं। तो ए को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो ए कहाँ पर है, ये वाला, ये है आपका 7.5 और इसके साथ में ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर जा रहा है, अब देख रहे हैं आप, आई थिंक ये 5 पर आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया 7.5 और ये 5। तो ये x1 कितना हो गया 7.5 यहाँ से, और ये कितना हो गया x2, ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो एक तो ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ए के लिए, ए एक्सट्रीम पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट हो गया 7.5 और 5। अब बी के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी पर एक तो ये मिल रहा है आपका x1 पे 2 और x2 पे अप्रॉक्सीमेट ये मिल रहा है आपका 11। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं सी पॉइंट की। तो यहाँ तो आपका क्लियर है, सी पर कितना होगा, ये है 28 x पर और x2 पर 0, और यहाँ पर डी पर ये होगा 18 और ये है 0। तो देखिए ए पॉइंट पर आपका कितना मिला 7.5 एंड दिस इज 5, और बी एक्सट्रीम पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स कितने मिले 2 और ये है आपका 11, और सी पर कितना मिला आपका 28 और 0, और डी पर कितना मिला आपका 18 और 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्सट्रीम पॉइंट आ गए, और ये आपका जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, ए बी सी और डी, ये आपका शेडेड एरिया है। क्लियर, सो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट अब हम हमारे फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, z इक्वल्स टू 6x1 प्लस 14x2। सो अब हम अपने फाइनल पे आ जाते हैं। हमें फाइनली क्या करना है, मिनिमाइज z इक्वल्स टू कितना है 6x1 प्लस 14x2, 6x1 प्लस 14x2। अब देखिए हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका a, तो अगर मैं z की a वैल्यू लेता हूँ तो अब यहाँ पर मैं x1 की जगह कितना लेता हूँ 7.5, तो 6 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 14 इंटू x2 की कितनी लेता हूँ 5, तो 14 इंटू 5 और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो कैलकुलेट करने के बाद मुझे यह वैल्यू मिली 115, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 115। अब z किसकी बात करता हूँ, बी एक्सट्रीम पॉइंट। अब एक्सट्रीम पॉइंट बी पर यहाँ पर मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो x1 की जगह कितना है 2 और x2 की जगह है 11, तो यहाँ पर 6 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 11। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसको कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ रही मेरी 166, तो ये आया आपका 166। नाउ जेड सी, तो जेड सी में हम देखते हैं, जेड सी में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है x1 की वैल्यू है, ये है वैल्यू है हमारी 28 और x2 की कितनी है 0, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 इंटू 28 प्लस 14 इंटू 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो ये आ जाएगी हमारी 28 प्लस मल्टीप्लाई 6 168, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 168। नाउ लास्ट, अब एक वैल्यू और एक हमारा एक्सट्रीम पॉइंट बचा है डी। अब x1 की कितनी है 18 और x2 की कितनी है 0, तो यहाँ पे हम डी पे बात करें तो 6 इंटू ये है 18 प्लस 14 इंटू 0। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ रही 108। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट ए की बात करें तो वो वैल्यू आ रही 115 आ रही है, बी की बात करें तो कितना आ रहा है 166, सी की बात करें तो 168 और डी की बात करें तो 108।
तो हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी ये एक्सट्रीम पॉइंट हैं इसमें जो मिनिमम वैल्यू हमें दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 108। तो हम इस फिजिबल रीजन में ये जो पॉइंट हमारा डी है, ये जो पॉइंट डी है, यहाँ पे हमें कॉस्ट क्या मिलेगी? मिनिमम मिलेगी। क्या मिलेगी? मिनिमम मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे फाइनली? फाइनली हमारा जो आंसर है कि जेड डी इक्वल्स टू कितना हो गया? 108, और यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है वो है 18 और x2 की वैल्यू जो है वो है 0। इन दोनों डिसीजन वेरिएबल में जो x1 की 18 और x2 की 0, उस दौरान हमें जीडी पॉइंट पर 108 वैल्यू मिल रही है, वो हमारी मिनिमम वैल्यू है। और इसी के साथ हमारा ये आंसर आ गया और ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर आपको कोई चीज़ डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके कोई भी क्वेश्चंस का उसका जवाब सही तरीके से दे सकें। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड या इससे के रिगार्डिंग जो भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।